अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम फ़ोटोशॉप सीसी के अंदर अपनी कलर करेक्शन कैसे करेंगे। बहुत ज़्यादा इजी है, यानी कि हम सायान के साथ ऑरेंज का थोड़ा सा टच देने वाले हैं। तो हम अपनी कलर करेक्शन को, अपनी पिक्चर को इन्हेंस कैसे करेंगे, उसे ब्यूटीफुल कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों बाज़ का दफ़ा क्या होता है, हम अपनी पिक्चर को क्लिक कर लेते हैं बट हमें वो अच्छी नहीं लग रही होती क्योंकि उसकी कलर करेक्शन नहीं होती। अभी यहाँ पर ये पिक्चर है और अब मैं इसकी आपको कलर करेक्शन करके दिखाऊँगा, इस कलर करेक्ट करूँगा। तो अब सबसे पहले इसमें जो मैटर करता है, आपके क्लोथ का कलर मैटर करता है, आपका फेस कलर एंड जो बैकग्राउंड कलर है। ये तीनों जब कॉमन की हम 1 बाय 1 कलर करेक्शन करेंगे तो इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप होगा हमारा फेस को क्लीन करना एंड सेकंड उसका फेयर करना अपने स्किन कलर को, एंड उसके बाद होगा हमारे क्लोथ की कलर करेक्शन और साथ बैकग्राउंड की। तो 3-4 स्टेप्स के अंदर हम इसको जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले हम जूम इन कर लेंगे अपनी पिक्चर को। ओके, अब यहाँ पे हमने इसको टैग करना है। अब ये देखें, ये हेयर आ रहा है नीचे यहाँ पर, ऐसे ये नहीं चाहिए हमें, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आने के बाद ये टूल लेंगे हम यहाँ से। इस टूल को बोलते हैं स्पॉट हीलिंग टूल, ठीक है। और ये जो टूल है इससे हम जस्ट क्लिक करते हैं एंड वो वहाँ से उस चीज़ को रिमूव कर देता है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है फोटोशॉप की सीसी के अंदर। और इसको हम यहाँ से ये कर लें। फेस मेरा क्लीन हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने फेस को जो है वो वाइट करना है। तो सबसे पहले इसकी एक कॉपी बना लेंगे एंड कॉपी बनाने के बाद हम कंट्रोल M करेंगे, ठीक है। कंट्रोल M कर लें या आप इमेज में आके एडजस्टमेंट के अंदर आ जाएं और यहाँ से कर्व में आ जाएं। कर्व में आने के बाद हल्की सी इसके अंदर हम कर्व डालेंगे, इनफ है। देख सकते हैं, अगर आपकी पिक ज़्यादा डार्क है तो आप ज़्यादा इंक्रीज कर लें, बट कोशिश करें कि अभी आप यहाँ पर सिर्फ इतना ही रखें कि बस नॉर्मल रहे। ज़्यादा वाइट अभी आपने नहीं करना, ज़्यादा वाइट आगे मैं आपको चल के बताऊंगा कैसे करेंगे। मैं इसको और वाइट करूँगा बट वो कैसे करूँगा वो बहुत ईजी है, ना मास्किंग करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं। एंड ओके, तो अभी यहाँ देखिए मेरी पूरी पिक्चर के जो है वो कलर शार्प हो गया, मेरा कलर भी जो है वो फेयर हो गया। अब अगर आप अपनी स्किन को स्मूथ करना चाहते हैं तो स्मूथ करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे ब्रश के ऊपर और यहाँ पर आके आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से मिक्सर, ठीक है, मिक्सर ब्रश पे आ जाएंगे। और यहाँ से आने के बाद आपने ये सेटिंग करनी है, जो ये सेटिंग है सेम मेरे वाली, आपने ये यहाँ पर सेटिंग करनी है और यहाँ रेड कलर कर लेना है। यह वाली आपने सेम जो है वो सेटिंग करनी है एंड ब्रश का सारा थोड़ा इंक्रीज कर लेना है। ये देखें, आपने यहाँ पर जो है वो इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से कस्टम पे आ जाना है और यहाँ से 15 जो है वो वीट लगनी है और जो लोड है वो 75 और जो मिक्स है वो 90% एंड फ्लो 100%। इतना करने के बाद आपने जो भी आपका ऑब्जेक्ट है आपने उसके ऊपर से रेस करना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई बट अब जो है इस पर मैंने वीडियो सोचा बना दूँ। और सॉरी बहुत लेट वीडियोज आ रही हैं, तो कुछ नहीं होता यार, थोड़े दिन का वर्क है, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर इंशाल्लाह रेगुलर वीडियो आएंगी। तो ये देखें कितना जो है वो अच्छे से स्मूथ हो रहा है हमारा फेस। इसको आपने बड़े ध्यान से ब्रश करना है, ठीक है, बड़े ही ध्यान से आपने इसको ऊपर करना है। और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर इसको फेस को जब आप क्लीन कर रहे हो तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है। अब जैसे कि यहाँ जो है मैं इस एरिया को यहाँ वाले को स्मूथ कर रहा हूँ, तो मैं इसको इस तरह से स्मूथ करूँगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे स्मूथ करूँगा ना तो देखें वहाँ का जो ब्लैक एरिया है ना वो इधर आ जाएगा और ये फिर बाद में बुरा लगेगा। तो देखें वो ब्लैक ब्लैक हो गया वो एरिया, ये देखें रिमूव। तो आपने इस तरह से ज़रा ध्यान से जो है वो उसको रेस करना है, ठीक है। मेरे जो है पिक्सल इमेज की वो खराब हुई है, तो यहाँ से आपने बड़े ही ध्यान से एक शेप के अंदर उसे चलना है लेके, और थोड़ी देर बाद क्लिक को दोबारा से करना, यानी क्लिक करके एक थोड़ा सा एरिया लेके वहाँ ब्रश करना है। इसमें आपको जो है वो पहले थोड़ा टाइम लगेगा, स्टार्ट में ही आपका स्किन जो है वो स्मूथ नहीं होगी ऐसे। ओके, तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसका आपने अच्छी तरह से करना है। मैंने दरअसल वीडियो बना रहा हूँ तो ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाएगा। तो ये देखें
कितना ज़्यादा हमारा फेस स्मूथ हो चुका है। ठीक है, अब स्मूथ करने के बाद आपने अपने जो है हैंड्स को मैं थोड़ा सा स्मूथ कर लेता हूँ। तो अब इतना वर्क आपका होने के बाद अब देखिए मैं अपनी स्किन की थोड़ी सी करेक्शन कर ली। अब मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। ये पहले था, अब ये अब है। अब आपने आ जाना है रा कैमरा फिल्टर के अंदर। सॉरी, रा कैमरा फिल्टर, इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल और ए। ठीक है, जब आप कंट्रोल शिफ्ट और ए प्रेस करेंगे तो रा कैमरा फिल्टर ऑन हो जाएगा। ठीक है, कैमरा रा फिल्टर ये आ गई। ये कैमरा रा फिल्टर के ऊपर आ जाएंगे हम यहाँ से, और अब हम यहाँ से इसको करेंगे ऑटो पे। तो हमें ये कलर नहीं चाहिए, मुझे नहीं पसंद आ रही। हम थोड़ा सा ब्लू के ऊपर लाएंगे और यहाँ से हमसे ग्रीन पे करेंगे। ठीक है, तो अब देखें कलर अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको उसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। ठीक है, अब ब्राइटनेस इतनी ही रहने देते हैं, 0 पे अच्छी लग रही है। यहाँ से अब कंट्रास्ट को हम थोड़ा ज़्यादा करेंगे, शैडो थोड़ी डाउन ज़्यादा करेंगे हम शैडो, ताकि हमें थोड़ा डिटेल में फाइंड आउट हो। वाइट कलर को थोड़ा इंक्रीज करेंगे जिससे हमारे पिक्चर में शाइन आए, और ब्लैकनेस को हम थोड़ा कम करेंगे। इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। अगर आप टैक्स वो देना चाहते हैं ज़्यादा क्लियरिटी, तो ये कुछ ऐसी पिक्चर लगेगी, बट ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो मैं इसको यहाँ पर ही रखूँगा। उसके बाद अगर आप सैचुरेशन इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ हल्की सी सैचुरेशन भी बने, यहाँ इंक्रीज कर दिए। अब आ जाते हैं अगले नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ से अब इसके अंदर हाईलाइट ऐड करनी है, तो यहाँ फेस थोड़ा रिप्रेजेंट हो रहा है। लाइट एडजस्ट, थोड़ी सी लाइट बढ़ा दी मैंने, और यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस कम कर दी है मैंने, ज़्यादा कर दी है। तो अब मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। ठीक है, और अब आ जाएंगे अब यहाँ पर मेन ये हमारा वर्क होगा। हमने इसको टारगेट करके आगे वर्क करना है। तो यहाँ पर हमें, ठीक है, अब देखिए मैं इसे बैक पे ला रहा हूँ तो मेरे होंठ जो हैं वो पिंक हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक चीज़ डन। सेकंड, ये मेरी स्किन है, इसको आपने नहीं छेड़ना। ठीक है ना, इसको आपने नहीं छेड़ना। तो हम इसको 0 पे ही कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमने लेनी है, अब यहाँ पर भी मेरी स्किन टारगेट हो रही है और साथ बैकग्राउंड भी टारगेट हो रहा है, तो इसको भी हमने नहीं छेड़ना। जहाँ पर हमारी स्किन होगी वहाँ पर। अब ये देखें इस पे बैकग्राउंड टारगेट हो रहा है। ठीक है, तो अब ये देखिए हमने इसको येलो कर देंगे, फसल को बजाय ग्रीन के हम इसे येलो कर देंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। अब यहाँ पे जो डार्क वाला था एरिया, अब उसको भी हमने येलो कर दिया। ये देखें यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ये कुछ ऐसे हो रहा है, तो हमने इसको भी येलो कर दिया। अब जो नेक्स्ट है उसमें है मेरे हेयर का कलर और जो मेरी शर्ट का है, तो हमने करना है श्याम। तो यहाँ पर हम इसको छोड़ेंगे। ठीक, अब हम दोबारा इसकी आगे क्लियरिटी करेंगे, तो इसे हम पर्पल पे लाएंगे, बल्कि इसको 0 ही रहने देते हैं, इसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये आपने अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग देखना है। अब ये कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, इतना कोई ख़ास इफेक्ट नहीं बढ़ रहा पिक्चर में, तो इसलिए हम इसको ऐसे रहने देते हैं। इस पर भी कोई इतना ख़ास इफेक्ट नहीं आ रहा है, बस मेरी पिक्चर में शाइन आ रही है, तो मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। तो अब देखें प्रीव्यू, ठीक हो गया। ये हमारी होगी कलर करेक्शन डन। इसको भी यहाँ से किसी क्रिएटिविटी में लाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम इसको हल्का सा ये वाला इफेक्ट देंगे, और यहाँ से अब हम दोबारा आ जाएंगे इस ऑप्शन पे। इसको थोड़ा हम यहाँ रखेंगे। अगर आप थोड़ी क्लियरिटी होनी चाहिए, डन। अब दोबारा आ जाएंगे हम उसी पे, और यहाँ से हम सैचुरेशन के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ से आपकी सैचुरेशन पे डिपेंड करता है आपने कौन सा कलर अपनी पिक्चर में ज़्यादा दिखाना है। तो मैंने एक्वा सा जो कलर है वो ज़्यादा दिखाना है, एक्वा टाइप, और ऑरेंज कलर मैंने थोड़ा ज़्यादा दिखाना है, बट उससे मेरे फेस पे इफेक्ट पड़ रहा है। ऐसा जो आपके फेस को या आपकी स्किन को डैमेज कर रहा है, उसके कलर को ये चेंज कर रहा है, तो आपने उसको नहीं छेड़ना। ठीक है, आपने उसको एज इट इज़ ही रहने देना है।
इस पर ज़्यादा हम इतना फोकस नहीं करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक ऑरेंज, आपने ऑरेंज को ज़्यादा कर देना है। देखें ये मेरा फेस और हैंड वाइट होगी, ठीक है। अब यहाँ से जो पिंक होंठ थोड़े कम होने चाहिए, तो यहाँ से हमने होंठों को भी कम कर दिया। तो ये सेटिंग बहुत ज़्यादा लाजवाब है। आपको ना सिलेक्शन, आपने देखा होगा मैंने कोई सिलेक्शन नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, जस्ट थोड़ा सा एक आइडिया लगाया है एंड उससे मैंने अपने फेस को जो है वो एडिट किया है, कुछ भी नहीं किया मैंने। अगर आप ऑरेंज कलर अपनी स्किन को देना चाहते हैं तो यहाँ से हल्का सा ऑरेंज कलर दे, क्योंकि हम कर रहे हैं ऑरेंज के साथ सियान कलर को। ओके, तो ब्लू के साथ हमने थोड़ा सा ऑरेंज कलर को जो है वो मिक्स करा है। ओके, तो अब ये इतना कंप्लीट होने के बाद आपने यहाँ से ओके कर देना है। तो अब देखें हमारी पिक्चर के कलर कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये देखें इतनी खास नहीं थी, और ये वाली देखें कितनी ज़्यादा हमारी पिक्चर अच्छी लग रही है। इसकी थोड़ी सी इस पोजीशन में फ़र्क आ गया, मेरे से मूव हो गई। ये देखें कितनी जो है वो हमारी पिक्चर अच्छी होगी। अगर आप यहाँ कोई टेक्स्ट, यहाँ आके आप कोई भी जो है वो टेक्स्ट सर्च कर लें, टेक्स्ट फॉर, इस तरह कुछ भी कर लें यार सर्च। अब यहाँ पर जैसे कि ये स्मार्ट बॉय, ठीक है। अगर आप गर्ल हैं तो ये वाला ले सकते हैं, एडिटिंग किंग, ठीक है। इस तरह से कोई भी ले सकते हैं। पहले मैंने ये उठाया, इसको मैंने यहाँ से डाउनलोड किया और यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया किंग, ठीक है। सेव किया इसको और इसको यहाँ पर उठा दिया फोटोशॉप में, और ये मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। ये आप ये यहाँ लिख सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग जो है वो आप ये लिख सकते हैं, डन। तो ये था यार एक सिंपल सा ट्यूटोरियल। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ कलर करेक्शन किया, और आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट कितना ज़बरदस्त रिजल्ट आया है। अब आप इसको सेव कर लें, ठीक है। फाइल के ऊपर क्लिक करें, सेव एज, और जहाँ पर आपका दिल करे आप इसे वहाँ पर सेव कर लें, ठीक है भाई। मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ, जो भी आपका जो आप नाम लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर नेम लिख दें। मैं सिंपल एडिटिंग लिख देता हूँ एंड सेव किया। तो ये थी दोस्तों छोटा सा ट्यूटोरियल। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।